ए व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 एंड टाइम हो रहा है 6 PM यानी शाम के 6 बज रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली मैं जस्ट ही उठा क्योंकि भाई रात भर मैं काम कर रहा था, नहीं सोया था। एंड सोते सोते मेरे को हो गया था 6 AM यानी सुबह के 6 बजे मैं सोया। फिर से 8 बजे उठ गया, मम्मी के पास थोड़ा गया, उसको थोड़ा सा उसकी तबीयत वगैरह कैसी है वो सब पूछा। फिर उसके बाद फिर से आ गया, हाँ लंच वगैरह करके 12 बजे फिर से सो गया। एंड उठते उठते हो गया मेरे को 5। एंड अभी मैं रिसेंटली नीचे गया था, फ्रेश होकर आया अभी ऊपर। तो अभी फिलहाल चलते हैं, नियली वगैरह थोड़ा सा मार्केटिंग करनी है एंड कुछ घूमना है मेरे को एंड कॉर्न वगैरह भी खानी है। तो चलते हैं भाई, मार्केट थोड़ा जाते हैं, घूम फिर आते हैं, कुछ सामान वगैरह मेरे को लेना है। तो चलते हैं भाई, उधर से आकर मैं आपसे बातें करता हूँ। दुकान पे नहीं सो इट्स 4 AM राइट नाउ। एंड रात भर मैं काम कर रहा था, अपनी जो माइनिंग रीग वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर रहा था, हाई वॉइस वगैरह डाल रहा था। तो जितने भी सारे रीग वगैरह है सारे के सारे को मैं सेट कर रहा था। तो इन सब चक्कर के लिए भाई मैं नहीं सोया, इन सब चक्कर में मैं नहीं सोया, नींद नहीं आई मेरे को। एंड काम वगैरह में बिजी रह जाता हूँ ना भाई, तो सोने के लिए मन ही नहीं करता है तब तक उसको मैं फिनिश ना करूँ। जितने भी सारे टायर्ड वगैरह लगे भाई, बट हाँ काम फिनिश नहीं होता, जब तक वो फिनिश नहीं होता तब तक मैं नहीं सोता। तो अभी भी जितने भी सारा राइजर मेरे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से मैं उसको ठीक कर लिया है। जब राइजर वगैरह आ जाएगा तो उसको मैं फिर से ऑर्गेनाइज कर लूँगा। लाइक 2 अलग अलग रिग बनवाऊँगा, लाइक 2060 का एक रिग बनाऊँगा और 1050 Ti का और एक रिग बनवाऊँगा। क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे को मिक्स कर दिया है, क्योंकि मेरे पास राइजर की शॉर्टेज थी। तो जब वो आ जाएगा सब कुछ मिक्स कर लेंगे। एंड हाँ, अभी मेरे को और एक प्रोसेसर, एक मदरबोर्ड भी परचेस करनी है। तो दोनों का प्राइसिंग अराउंड 25 तक आ ही जाएगा भाई। तो अभी 25 तक बजट अलाउ नहीं करता भाई कि 25 फिर से मैं इन्वेस्ट करूँ। हाँ, इस मंथ के एंड में हो आ जाएगा पैसा वगैरह, जब आएगा माइनिंग से तो उसमें मैं इन्वेस्ट कर लूँगा, बट इस मंथ तक नहीं आएगा। क्योंकि अभी महीना इस महीने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड मैंने कर ही लिया, लाइक इन्वेस्टमेंट कर ही लिया। अराउंड मैं 3 लाख तो इन्वेस्ट कर ही चुका हूँ भाई इस महीने, जबकि और मेरा बजट अलाउ नहीं करता। क्योंकि अभी
थोड़ा सा मेरे को काम है, रिसेंटली मम्मी की ऑपरेशन वगैरह हुई है, तो इन सब चक्कर में भाई अभी बजट अलाउ नहीं करता। फिर मैं एक चीज़ के लिए मैं हमेशा इन्वेस्ट कर लेता हूँ कि पापा का सैलरी वगैरह है, बट हाँ अभी जो फरवरी के टाइम है, फरवरी मार्च महीने में उनका सैलरी नहीं आता। जितने भी सारा स्टेट गवर्नमेंट का है ना, लाइक उड़ीसा गवर्नमेंट का जितने भी सारा एम्प्लॉय है उनका सैलरी वगैरह फरवरी एंड मार्च मंथ में नहीं आता, एंड वो अप्रैल में कुछ ही देते हैं, लाइक टोटली नहीं देते, अप्रैल में कुछ ही देते हैं, लाइक 20% या 30% देते हैं 3 महीने का कैलकुलेट करके, फिर उसी के हिसाब से धीरे धीरे करते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा बजट का जो बजट है उसका शॉर्टेज पड़ेगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मेरे को घर भी देखना है। एंड माइनिंग में जो आएगा तो सारे सर मैं इसमें इंक्लूड करते रहूँगा। अभी तो मेरे को एक मदरबोर्ड लेना है, एक प्रोसेसर लेना है, तो इन सब में अराउंड 25 के तो चले ही जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, अपनी जो और एक माइनिंग रिग मेरे को बिल्ड करनी है, ये सब चक्कर जब खत्म होगा ना, मैं 3070 Ti पर एक रिग बिल्ड करूँगा, जो कि पर्सनल रिग है। सारे सर तो पर्सनल रिग है भाई, मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 2060 सुपर का रिग बन गया, 2060 का रिग बन गया, 1050 Ti का भी रिग बन गया, तीनों का रिग बन गया। 1050 Ti मैंने 7 इंक्लूड किया है, 2060 मैंने उसमें 5 इंक्लूड किया है। उसमें सोच रहा हूँ और एक ऐड कर लो, 6 2060 ऐड करके एक रिग कंप्लीट करो, बट नहीं 5 मोर देन एनफ पे। 2060 पर मैं और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो 6 GB की कार्ड है, एंड जो मैं इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट जो अपग्रेड करने वाला हूँ, सारे के सारे मिनिमम 8 GB से लेकर 12 GB के अंदर में रिग वगैरह बिल्ड करूँगा, ताकि जो टैग वगैरह है वो सब टैग की साइज जब इंक्रीज होगी इथेरियम की, तो भाई उसके हिसाब से भाई सारे के सारे प्रॉब्लम दे देगा। एंड इथेरियम 2.0 भी आने वाला है, तो देखते हैं भाई क्या होता है, तब इथेरियम माइनेबल नहीं रहेगा। इन सब चक्कर में देखना पड़ेगा। एंड टैक्स वगैरह के सिस्टम में तो मेरे को भाई पैसा वगैरह कुछ रिकवर कर लेना है, ताकि बिल्ड तो करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, एंड बिल आते आते एक साल तो लग ही जाएगा भाई। एक साल के अंदर भाई मेरे को 2 रिग की ROI निकलनी है, ताकि मेरे को आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना आए। एंड जो भी इन्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा डिले होगा उसके बाद ROI वगैरह निकलने के लिए, क्योंकि 30% टैक्स वगैरह देना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ वही निकाल लेंगे भाई, क्योंकि सबके लिए 30% तो नहीं करने वाले। अगर कोई बंदा मंथली 30 के कमा रहा है, उसको 30% दे देगा, तो भाई उसके पास क्या बचेगा। वो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी है, माइनिंग की मेंटेनेंस वगैरह है, सब कुछ तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो आई थिंक वो जैसे हमारा सैलरी स्लिप वगैरह में, सैलरी स्लिप वगैरह में लैग होता है ना, लाइक उसमें इंक्लूड किया जाता है इतने से इतने तक इतना % टैक्सेस रहेगा, 5 लाख से ऊपर इतना टैक्सेस रहेगा। तो उसी के हिसाब से जो स्लिप वगैरह है सारे के सारे उसी के हिसाब से वो रेडी करेंगे, ताकि जो माइनर है, छोटे मोटे माइनर है, मिड रेंज वाले माइनर है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अभी तो फिलहाल मैं छोटा मोटा माइनर हूँ, क्योंकि अभी तक मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 10 लाख अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है माइनिंग में, तो मैं छोटा मोटा माइनर ही बोलूँगा भाई, बड़ा माइनर नहीं बोलने वाला, क्योंकि बड़े बड़े माइनर तो भाई खोखे से चलते हैं भाई, 1 खोखे 2 खोखे, तो नहीं बोलूँगा भाई खुद को, छोटा मोटा माइनर ही मैं बोलूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने भाई, फिर मिलते हैं और एक न्यू फेस्टिवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो को भी लाइक जरूर कर लेना। तो मिलते हैं भाई और एक न्यू फेस्टिवल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।